अस्सलाम वालेकुम। आज हम काफ़ी दिनों बाद अपने लेक्चर्स दोबारा शुरू कर रहे हैं। आपकी भी छुट्टियाँ थी, हमारा भी एक एग्ज़ाम था। तो बहरहाल इससे पहले हम मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में पढ़ चुके हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब था जिसमें एक इसम जो है दूसरे इसम की सिफत बयान करता है, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि एक सिफत जो है कि मौसूफ और सिफत जो है वो चारों लिहाज से एक जैसे होंगे, यानी उसकी हालत के लिहाज से भी अगर ये रफ़ा होगा मौसूफ तो सिफत भी रफ़ा में होगा। इस तरह जो मुज़क्कर मुअन्नस है उस लिहाज से भी एक जैसे होंगे, आदत के लिहाज से भी एक जैसे होंगे, ठीक है। और जो वसात है यानी नकिरा और मारिफा इस लिहाज से भी एक जैसे होंगे, चारों हालतों के लिहाज से एक जैसे होंगे, तो वो मुरक्कब तौसीफ़ी होगा। जिस तरह हमने पढ़ा था रजुलुन स्वालिहुन, ठीक है। तो ये रजुलुन ये भी नकिरा है, ये भी नकिरा है, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है, ये भी रफा में है, ये भी हालत रफा में है, ठीक है ना। तो और इसके अलावा ये वाहिद है और ये भी वाहिद है, ठीक है ना। तो हालत के लिहाज से, जिन्स के लिहाज से, ठीक है ना, और इस तरह वसत के लिहाज से, यानी चारों जो हमने हालतें पढ़ी थी उस लिहाज से ये सब एक जैसे हैं। तो रजुलन स्वालिहुन अच्छा आदमी मुरक्कब है, चूंकि मुरक्कब में बात पूरी नहीं होती, इसमें हमें कोई हुक्म, कोई ख्वाहिश या किसी खबर का पता नहीं चलता, तो इसलिए उसको हम मुरक्कब कहते हैं, मुरक्कब नाक़िस कहते हैं। और मुरक्कब नाक़िस की जो मशहूर किस्म हमने पढ़ी थी मुरक्कब तौसीफ़ी, जिसमें एक इसम दूसरे की सिफत बयान करता है, तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी हमने पढ़ा था। जिस तरह रजुलन ये मौसूफ है और स्वालिहुन उसकी सिफत है। आज हम जुमला पढ़ेंगे, और जुमला जो है उसका जो यहाँ पे मशहूर किस्म है जुमला इस्मिया, यानी जुमला वो है, हमने पढ़ा था जुमला वो मुरक्कब है कि जिसमें हमें कोई खबर मिलता है, कोई हुक्म मिलता है या किसी ख्वाहिश का इजहार होता है, ठीक है ना। तो आज हम जुमला इस्मिया पढ़ेंगे। जुमला इस्मिया वो है जिसमें सबसे पहले इसम हो। जिस जुमले की इब्तिदा इसम से हो तो वो जुमला इस्मिया है। बाद में चाहे इसम हो या चाहे फ़ेल हो, जो भी होगा, इब्तिदा अगर इसम से होगा तो ये जुमला इस्मिया होगा, ठीक है ना। अच्छा, जुमला इस्मिया में भी उसी तरह होता है, लेकिन फर्क क्या है उसमें यह है कि एक लिहाज से नकिरा और मारिफा के लिहाज से ये एक जैसे नहीं होंगे। जिस तरह मुरक्कब तौसीफ़ी में था रजुलुन सालिहुन, अच्छा आदमी या नेक आदमी, ठीक है ना। तो यहां पे तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, लेकिन अगर सबसे पहले इसके साथ अलिफ लाम लग जाए, अर्रजुलु सालिहुन, ये अब सालिहुन नहीं होगा, ये सालिहुन है, ये नकिरा है। अगर इसमें चूंकि उसमें मौसूफ और सिफत होता है, ठीक है ना, इसमें ये मौसूफ और ये सिफत है, यहां पे ये जो है मुब्तदा है। जुमला में जो इब्तिदाई इसम है जिसके बारे में हमें कोई खबर मिलती है वो मुब्तदा है, ठीक है ना, और जो खबर होती है उसको खबर कहते हैं। इस पहले वाला इसम को क्या कहते हैं? मुब्तदा। और जो दूसरा इसम है यानी जिसकी कोई सिफत के बारे में हमें खबर मिल रही है, तो ये क्या है? खबर। तो अर्रजुलु सालिहुन, इसका मतलब आदमी नेक है, आदमी अच्छा है। वो था अच्छा आदमी, यहां आदमी अच्छा है, इससे हमें खबर मिल गई। तो ये क्या है? क्योंकि शुरू का इसम, ये भी शुरू में इसम है, इसलिए ये जुमला इस्मिया है, ठीक है। फर्क उनमें सिर्फ ये है, बाकी लिहाज से एक जैसे होंगे। जिस तरह ये रफा है तो ये भी हालत रफा में होगा, ये वाहिद है तो ये भी वाहिद होगा, ठीक है ना। ये मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर होगा। वो तीन हालतें तो एक जैसे होंगी, लेकिन जो नकिरा और मारिफा है उसमें फर्क होगा, ठीक है। तो जो मुब्तदा होगा, जो पहला वाला इसम है,
جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو وہ اس کی صفت یہ ہے جملہ اسمیہ کی کہ اس کا مبتدا جو ہے یہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. تو یہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اب اگر کہیں آپ ایسا کریں کہ اس کو بھی اس کے ساتھ ابھی الف لام لگا دیں، الرجل الصالح ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ بھی معرفہ ہو گیا، یہ بھی معرفہ ہو گیا، چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے، تو یہ مرکبی توصیفی بن گیا. فرق یہ ہے مرکبی توصیفی اور جملہ اسمیہ میں. فرق یہ ہے کہ اس میں جو مبتدا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا آدمی صالح ہے یا آدمی نیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں خبر مل گئی. اس طرح دوسرا مثال کے طور پر الدرس طویل، ٹھیک ہے. اگر صرف درس طویل، اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبا درس، ٹھیک ہے نا. لیکن الدرس طویل اس کا مطلب درس لمبا ہے، سبق جو ہے وہ طویل ہے، لمبا ہے، تو یہ جملہ بن گیا. ٹھیک ہے، صرف اس لحاظ سے فرق کہ یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ، تو یہ جملے کی صفت ہے. جب اس طرح ہوگا، اس کا مطلب آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ جملہ ہے، جملہ اسمیہ، اور اس میں ہمیں کوئی خبر مل رہی ہے یا کوئی حکم دیا جا رہا ہے یا کسی خواہش کا اظہار ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جملے کی بنیادی صفت یہ ہے کہ باقی لحاظ سے تو ایک جیسے ہوں گے، لیکن جو مبتدا ہے، پہلے جس کو ہم موصوف کہتے تھے، جو مبتدا ہے یہ معرفہ ہوگا اور جو خبر ہے یہ نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اب ایک دوسری بات، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا جو مرکبی توصیفی ہے کہ وہ ہوتے تو چاروں لحاظ سے ایک جیسے تھے، لیکن ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر موصوف جمع مکسر ہوگا اور غیر عاقل ہوگا، تو پھر خبر جو ہے وہ واحد ہوگی اور مؤنث ہوگی. ہم نے یہ پڑھا تھا. جس طرح قلم کا جمع اقلام، یہ جمع مکسر ہے، یہ عام جمع کے جو قاعدے ہیں، ٹھیک ہے نا. جس طرح مسلم مسلمان مسلمون، ٹھیک ہے نا، یا معلم معلمان معلمون، یہ اس قاعدے سے ہٹ کر ہے. قلم اقلام، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جیسے اگر اقلام ہوگا، یہ نہیں، اگر یہ جمع ہوگا اقلام، ٹھیک ہے، اگر لمبے قلم ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اقلام طویلۃ. تو ہم نے یہ پڑھا تھا مرکب توصیفی میں، اگر یہ موصوف جو ہے جمع ہے، جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے، تو خبر جو ہے وہ واحد ہوگی اور کیا ہوگا، مؤنث ہوگی. یہاں بھی اس طرح ہے. یہاں پہ جملہ اسمیہ میں اگر اس میں مبتدا جو ہے اگر یہ جمع مکسر ہو اور غیر عاقل ہو، اسی طرح تو خبر جو ہے وہ مؤنث ہوگی اور واحد ہوگی. جس طرح المساجد، ٹھیک ہے، المساجد یہ جمع ہے، مسجد مساجد یہ جو عام جمع ہے اس سے ہٹ کر ہے، ٹھیک ہے نا، جمع مکسر ہے. تو المساجد اگر مسجد بڑا ہے تو کیا ہوگا، المساجد وسیعۃ، المساجد وسیعۃ، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہ واحد ہے اور مؤنث ہے. تو یہ ایک ایکسیپشن ہے. جس طرح استثناء ہے، جس طرح مرکب توصیفی میں تھا، اس طرح اس میں بھی ہے. مرکب توصیفی میں چونکہ یہاں پہ یہ معرفہ ہے، اس میں نکرہ، تو اس میں ہم نے وہاں بھی مثال، جس طرح مساجد
वसीअतुन, मसाजिद वसीअतुन, ठीक है ना। वहां पे चूंकि ये भी नकिरा है और ये भी नकिरा है, तो ये मुरक्कब तौसीफी है, तो वहां भी इस तरह की एक मिसाल हमने दी थी। अब यहां पे चूंकि जुमला है, जुमले में तो ये जो मुब्तदा है ये मारिफा होगा, तो ये अल मसाजिद वसीअतुन, मस्जिदें बड़ी हैं। इसका मतलब था बड़ी मसाजिद। मुरक्कब तौसीफ में मतलब क्या था? बड़ी मसाजिद। इसका मतलब मसाजिद बड़ी हैं, खबर है, तो ये जुमला इस्मिया है। और इसमें ये एक इस्तिस्ना है, मुरक्कब तौसीफी में भी था और इसमें भी है। अच्छा, जो खबर होती है वो तो मस्बत भी होती है और मनफी भी हो सकती है। एक आदमी अच्छा है तो ये भी खबर है, एक आदमी अच्छा नहीं है ये भी खबर है, ठीक है ना। तो जिस तरह हमने शुरू में जिस तरह अर्रजुलु स्वालिहुन, आदमी नेक है, ठीक है। तो इसमें अगर हम नफी का मजमून लाते हैं, मनफी का, तो अरबी में दो अल्फाज ऐसे हैं, एक है माँ जब इसके शुरू में लगेगा तो इसका मतलब ये नहीं है, और दूसरा है लैसा, ला नहीं है, लैसा, ठीक है। लैसा का मतलब है नहीं। सिर्फ एक बात नोट करने की है कि माँ मुज़क्कर के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, मुअन्नस के साथ भी। लैसा के बारे में फिर आपको यह है कि अगर मुज़क्कर होगा तो लैसा होगा, अगर मुअन्नस होगी तो लैसत, मुअन्नस के लिए फिर लैसत, ये फर्क, यानी मुअन्नस के लिए फिर लैसा नहीं होगा, लैसत होगा। और माँ मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस से पहले माँ आ जाए, मर्रजुलु स्वालिहुन, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आदमी नेक नहीं है, ठीक है। अर्रजुलु स्वालिहुन, आदमी नेक है, मर्रजुलु स्वालिहुन, आदमी नेक नहीं है। लेकिन इसमें एक फर्क होगा, जब माँ आएगा या लैसा आएगा। अगर लैसा आ जाए तो भी इस तरह है, लैसा, ठीक है। तो उस सूरत में फिर ये जो स्वालिहुन है ये रफा के बजाय नसब में चला जाएगा, ये बात नोट करने की है। मर्रजुलु स्वालिहन होगा, और इसके साथ चूंकि अलिफ भी लगेगा तो ये हो जाएगा इस तरह, मर्रजुलु स्वालिहन, ठीक है। तो हमने तो पढ़ा था पहले कि जो इसम फ़ाइली हालत में होते हैं तो वो हालत रफ़ा में होते हैं, जो मफ़ूली हालत में होते हैं वो हालत नसब में होते हैं, जो इजाफत के ताल्लुक़ के लिहाज से होते हैं वो जर में होते हैं। लेकिन ये एक बुनियादी तस्वुर था उसका। अब हमें उससे थोड़ा सा निकलना पड़ेगा और आपके जहन में जो हालत रफ़ा है, नसब है और जर है, इसका अपना तस्वुर होना चाहिए। यानी लाजमी नहीं है कि यहाँ पे जो तब्दीली आती है तो इस तरह नहीं है कि ये आदमी जो है ये फ़ाइल से मफूल बन गया, इस तरह नहीं है। बस वो बात वहाँ तक थी। यहाँ आपको रफ़ा और नसब बस इस लिहाज से देखना है, ठीक है ना। ये इब्तदाई तारुफ था कि जो रफ़ा में वो होंगे जो फ़ाइल होंगे या फ़ाइली हालत में होंगे, ठीक है ना, और जो नसब में वो होंगे जो मफूल होंगे। तो ये एक इब्तदाई तारुफ था। अब इसके बाद जो हालतें तब्दील होंगी तो ये इस तरह मफूल और फ़ाइल एक दूसरे में नहीं तब्दील होते, बस नसब जो है ये एकदम इस तरह होगा कि ये रफ़ा था तो ये नसब में तब्दील हो गया। या इस तरह भी हो सकता है कि कोई एक इस तरह इसम आ जाए या इस तरह लफ्ज़ पहले आ जाए कि वो जर में तब्दील हो जाए, तो ये तब्दीलियाँ होंगी। तो माँ जब लगेगा या लैसा जब लगेगा तो जो खबर है ये हालत नसब में चले जाएगी रफ़ा के बजाय, ठीक है। तो ये क्या होगा, मर्रजुलु स्वालिहन या लैसा रजुलु स्वालिहन, ठीक है।
लैस अगर लैस के लिहाज से होगा तो लैस रजुलो स्वालिहन, आदमी नेक नहीं है। ठीक है, आदमी क्या है? नेक नहीं है। तो लैसा तो सिर्फ ये बात के माँ या लैसा जब लगेगा तो जो खबर है ये हालत रफा के बजाय नसब में चला जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो माँ और लैसा है इसमें थोड़ा सा और भी तफसीलात हैं थोड़ी सी, लेकिन इसको दूसरे लेक्चर में कर लेंगे। अभी आपको सारे एकदम समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना काफ़ी है, अभी ये नोट कर लें और अगले लेक्चर में फिर आपको ये माँ और लैसा और लैसत और इसके साथ इन भी इससे पहले जब लगता है तो भी तब्दीलियाँ भी है, तो ये हम इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह।